नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। जैसा कि आप मीडिया में देख रहे हैं और समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज की स्थापना की विगत 2 अक्टूबर को, और उन्होंने आगाज किया कि बिहार विधानसभा के चुनाव में चुनावी समर में वो उतर रहे हैं, जनसुराज उतर रही है। इसी को लेके गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर में चुनावी सभाएं हो रही है, जनसंपर्क अभियान तेज किए जा रहे हैं और आगामी 11 तारीख को जनसुराज का बहुत बड़ा सैलाब पटना गांधी मैदान को देखने को मिलेगा। तो इसी सिलसिले में हमारे नरकटियागंज शहर में जनसुराज की एक बैठक हुई है और इसी में गणमान्य लोग उपस्थित हुए। चलिए चल के जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या तैयारियां हैं। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। मैं गोपालगंज से आया हूँ। पश्चिमी चंपारण जिला का मैं जिला प्रभारी हूँ जनसुराज पार्टी की तरफ से। आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले तो आज चैत्र रामनवमी है। रामनवमी के इस पावन अवसर पर मैं पूरे बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे आप सबको पता होगा, प्रशांत किशोर जी के आह्वान में बिहार बदलाव रैली जो 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होने वाली है, इसी रैली की तैयारी के लिए हम लोग जिला इकाई में भी बैठक की और सभी यहाँ पे हमारी पश्चिमी चंपारण में 4 संगठन जिला है। ये नरकटियागंज संगठन जिला है, इसका कार्यालय है। यहाँ पे हम लोग नरकटियागंज जिला संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में, महासचिव के नेतृत्व में हम लोगों ने एक बैठक आयोजित की थी। हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी का हम लोग समीक्षा करने के लिए ये बैठक था। हम लोगों का लक्ष्य है कि 11 अप्रैल 2025 को जो बदलाव रैली होने वाली थी उसमें पश्चिमी चंपारण की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और उन्होंने जिले के लिए एक लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य में है कि हम लोग 25,000 लोग यहाँ से पश्चिमी चंपारण से लेके और गांधी मैदान को घूमने का काम करेंगे। इसी के लिए हम लोग ये आज का बैठक प्रसाद जी के द्वारा जो 11 तारीख को बदलाव रैली में कर गया है, हम लोग बढ़िया आए हुए हैं। यहाँ आने के बाद में यहाँ मंडल में जितने भी हमारे जनसुराजी साथी है सबों को आगे में और फिर अपनी बातों को रखे उन्होंने बताया और हम लोग कि संसार बाबू है, विजय जी हैं, पाठक जी हैं, सब कोई जो है विज्ञान से लगे हुए हैं और यहाँ से बहुत संख्या। अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमें कि पार्टी जो है जब वो नहीं स्थापित हुई है और आप लोगों को लड़ना है जदयू से, भाजपा से, जिसे डबल इंजन बोला जाता है, और दक्षिण पश्चिम जो है राजद यानी कि यूपीए गठबंधन, तो आपकी पार्टी नई नवेली है और वो लोग पहले से स्थापित है। तो उन लोगों को बनस्पत आप लोगों को क्या तैयारियाँ लग रहा है और आप लोगों का क्या उद्देश्य है कि मतलब कैसे वो लोग आप लोग यूपीए से और एनडीए से आप लोग लड़ पाएंगे? दोनों पार्टियाँ भाजपा और नीतीश और कांग्रेस और राजद सब लोग हवा में है। तो प्रशांत जी गाँव जो घूम करके लोगों को जागृत किए हैं, इससे लग रहा है कि इन लोगों का सफाया होने वाला है। लोग चुनाव चाह रहे हैं कि ताकि लोगों के जो बच्चों के बारे में सोच कर करेंगे, जो सोच रहे हैं इसमें जरूर बदलाव करेंगे और पलायन को रोकेंगे। पलायन का भी एजेंडा उन्होंने रखा हुआ है। आज सरकार जनसुराज का भी बनेगा। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, सब घुमा लिया, सब ले लिया। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में और अभी चाचा जी ने बताया कि इसी को लेकर ये लोग मुद्दा बनाएंगे। जनसुराज जो है वो मुद्दा बनाने वाली है इस चुनाव में और आशा है कि जनसुराज इस मुद्दे को अच्छी तरह से भुनाएगा। मेरा नाम मुन्ना तिवारी, तो सुन रहा हूँ कि आप आज पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी में तो शुरू से
जनसुराज आप ज्वाइन किए हैं यहाँ पर भाजपा का और जदयू का बोलबाला है और ये पार्टी नहीं है, और नई पार्टी आप ज्वाइन करने का विचार दोनों से जो इस पार्टी में आने का हमारा मकसद ये है कि ये दोनों पार्टी को लोग देख चुके हैं, हम बहुत सालों से देख रहे हैं। एक नया चीज लाया है जिसमें हर तरह का बदलाव, कार्यकर्ता को भी प्रतिष्ठा मिले, वोटर को भी हाँ समझ रहे, जो हो वो मिले, शुद्ध मिले, न्याय मिले। लेकिन तो चुनौतियाँ हम तो है, चुनौती है इतने साल तक जो कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि बिना चुनौती का खड़ा हुआ है। हम भी चुनाव लड़े हैं मुखिया बने, तो हमारे साथ भी चुनौती था। चुनौती से नहीं होगा, इसमें बहुत लोगों का मानसिकता आएगा और जनसुराज की तरफ होगा। मेरा नाम प्रभारी हूँ, और जहाँ तक अभी आपने पूछा है कि एनडीए और यूपीए महागठबंधन इसके आगे कैसे आप टिक पाए। देखिए एनडीए जो है वह जाति धर्म पर राजनीति करती है, और यूपीए जो है महागठबंधन है यह जात पात के राजनीति करके बिहार को बर्बाद करती है, और इससे बिहार की जनता उठ चुकी है। किसी के बाल बच्चे या किसी के नौकरी के बारे में, पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहा है। और प्रशांत जी का यह एक अभियान चला है, इसके तहत उन्होंने बताया कि हम पलायन रोकेंगे, हम बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे, और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे का भविष्य देखिए, उसका मुंह देखकर वोट दीजिए। आज तक तो आपने जात पात धर्म पर वोट दिया, लेकिन बिहार में तो जैसे ही चुनाव आएगा, खासकर विधानसभा चुनाव, तो उस समय फिर जात शुरू हो जाता है। इसी जात पात धर्म को तोड़ने के लिए प्रशांत जी का ये अभियान चला है। शुरू हो जाता है, बात छोड़िए, यह एक अभियान है, अभियान से यह पार्टी बना है। सब लोगों को घर घर जा करके हमारे कार्यकर्ता सारे जागृत कर रहे हैं। भैया आज तक आप 40 वर्ष 70 वर्ष में अपने बाल बच्चे के भविष्य को नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, और जात पात और धर्म के नाम पर अपने वोट नहीं करके अपना बर्बादी कर रहे। मेरा नाम आज आप राजद को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, जेडीयू को देख लिया, हर 5 साल पे बदल देना चाहिए। प्रशांत को बदल देना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा जातिवाद होता है, जातिवाद हमारा लड़का है, हमारा लड़का हमारे दिल्ली जाकर कमा रहा है, पंजाब जाकर कमा रहा है, वो अगर यहाँ पे रहकर दिखावट करेगा बेहतर रहेगा। वहाँ पे जाता है उनका लेकिन नहीं रहता है, बाहर में जाने यहाँ पे रहेगा तो घर के पास रहेगा, अपने देश में रहेगा, अपने राज्य में रहेगा। नाम राजवेंद्र पाठक, मेरा गृह प्रखंड नरकटियागंज है, और मैं अभी पूर्वी चंपारण जिला का प्रभारी हूँ। यहाँ पर सुन रहे हैं कि नरकटिया मंडल में जनसुराज के कार्यकर्ताओं का काफ़ी अभाव है। बात थोड़ा सा वितर्क वाला है, तो इस पर आप प्रकाश डालें कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है और सब कुछ। यह बिल्कुल गलत बात है। नरकटियागंज से जुझारू संगठन जिला आपको लगता है कि उत्तर बिहार में बहुत कम है, और हमको ट्रस्ट है यहाँ के अध्यक्ष पर, महासचिव पर, युवा अध्यक्ष पर, महिला अध्यक्ष पर, नगर के प्रखंड के युवा अध्यक्ष पर। इतनी अच्छी व्यवस्था जो पहले हम लोगों ने बना रखी थी यहाँ, मैं इस जिले का सबसे पहला महासचिव, और हम लोगों ने जो नरकटियागंज में मेहनत किया उससे भी अच्छा मेहनत ये बच्चे करके बहुत अच्छे स्थिति में नरकटियागंज को लाए हैं। आपके माध्यम से प्रशांत जी की तरफ से मैं इन बच्चों को बधाई दे रहा हूँ, इनके कार्य की पूरी प्रशंसा कर रहा हूँ, और इन बच्चों से हम लोगों को जनसुराज को बहुत उम्मीद है
यानी कि ये अफवाह जो है विपक्ष का प्रोपेगेंडा फैलाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें प्रतिपक्ष द्वारा फैलाई गई हैं। अभी जो राज्य से मजबूत नरकटियागंज विधानसभा में क्या, नरकटियागंज मंडल में कोई दल नहीं। मेरा नाम अखिलेश्वर प्रसाद झुन्नू है और मेरा घर हुआ मैनाटांड। मैं वहाँ का जिला पार्षद हूँ और नरकटियागंज संगठन जिला का जिला अध्यक्ष। अच्छा, वहाँ पे मैं सुना हूँ कि आपके क्षेत्र में मैनाटांड क्षेत्र में ज़्यादा भाजपा पार्टी हो रहा है और ऐसा में आप जनसुराज का परचम लहरा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो क्या चुनौतियाँ आती है वहाँ? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वहाँ वीरेंद्र गुप्ता जो भाजपा का विधायक है वो तो अपराध में जीतते हैं, क्योंकि 2020 में हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, 12,000 वोट हमने लिया। जो भी फर्स्ट सेकेंड का दौड़ में उम्मीदवार था उसका वोट हमने काट दिया और 2,000 वोट से वो जीत गया। बोला जाता है कि उधर दूसरे पार्टी वालों को लोग को रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ स्थिति यह है कि एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, वहाँ का मैनाटांड सिक्टा का स्थिति बहुत खराब है उन लोगों का। वहाँ सिक्टा मैनाटांड में जन जन में छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो या बेरोजगार हो या मजदूरी करने वाले कोई व्यक्ति हो, सिक्टा मैनाटांड में सब किसी के अंदर जनसुराज का छाप होता है। उसका वजह यह है कि जनसुराज प्रसाद किशोर का 2 अक्टूबर 2022 का पदयात्रा मैनाटांड होते हुए मैनाटांड 4 जगह प्रशांत जी का सभा यात्रा हुआ, रात्रि विश्राम हुआ। मैनाटांड में 5 दिन प्रशांत जी रहे। उस स्थिति में वहाँ जो घर घर को घूमे, उस स्थिति में लोगों का ये दिमाग में बैठ चुका है कि जनसुराज एक ऐसा विकल्प है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। आज देखिए पत्रकार बंधु, आज प्रत्येक प्रखंड में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है। आप एक काम कराने के लिए आप कोई भी प्रखंड में जाइए, कोई भी अंचल में जाइए, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा है। समय आप बात कर रहे हैं महागठबंधन का, आरजेडी का बात किए, एनडीए का बात किए, तो मैं बता दूं महागठबंधन जब लालू जी का सरकार थी तो रात में डकैती होती थी, 4 बजे से चलना मुश्किल हो जाता था। और ये बीजेपी की सरकार आई थी, इसमें क्या होगा, दिन दोपहर डकैती हो रही है, पदाधिकारियों का लूट मचा हुआ है, सरकारी डाको बस सरकारी एकदम लूट मचा हुआ है। इस स्थिति में लोग उबारना चाह रहा है, इन दोनों पार्टी से भाग रहा है और जनसुराज की तरफ वो अपना रुख इख्तियार कर लिया है। आने वाला कल जनसुराज संगठन और आप सभी समुदाय से आते हैं और अभी केंद्र सरकार जो है वक्फ बोर्ड का जो नियमावली संशोधन किया है और इसको लेकर काफ़ी लोग जो है माइनॉरिटी के और समुदाय जो है वो नाराज भी चल रहा है और थोड़ा सा उथल पुथल जैसा महसूस हो रहा है मीडिया से। ये सच्चाई क्या है? बिहार में उथल पुथल होने का मेन कारण है नीतीश कुमार का धोखा। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के साथ धोखा किए हैं और बिहार के जितने भी जनता है वो प्रशांत किशोर के तरफ देगा और अल्पसंख्यक समाज की लियान प्रशांत किशोर जी के पार्टी के साथ। यानी कि आपको विश्वास है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो प्रशांत किशोर के साथ है? हाँ बिल्कुल। जो आज बीजेपी जो काम कर रही है, पहले वो कांग्रेस करती थी मुसलमानों के साथ। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय जनसुराज को बीजेपी का बीट समझते हैं। इसकी बात तो हर लोग चर्चा आए दिन होती है। इसे बूथ के अभी आज वर्तमान समय में ले लीजिए, नरकटियागंज संगठन जिला में 98 पंचायत है। पंचायत के बूथ लेवल पर हमारे संगठन है। अब कौन कार्य क्या है, रिजल्ट परिणाम आने के बाद आपको तय होगा, जनता तय करेगी कौन एक टीम है कौन सी टीम है, इसका तो फैसला जनता का। मेरा नाम रीना देवी है, मैं नरकटियागंज की महिला जिला अध्यक्ष। महिलाओं में क्या स्वाभाविक है जनसुराज? देखिए महिला के इसमें अधिक से अधिक आता है, इसलिए कि हमारी प्रशांत भाई का नाम